हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल की प्रबलता का देखने का आसान ट्रिक। तो आप सभी लोग कैसे हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके 4 से 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। जो अम्ल की प्रबलता से ये सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, इस टाइप से, है ना। इन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो भी आसान ट्रिक के साथ में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि भैया अम्ल किसे कहते हैं, यानी अम्ल क्या होता है, अम्ल की प्रकृति क्या होती है। तो कोई भी अम्ल होता है उसकी प्रकृति यह होती है कि वह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है जलीय विलयन में। यह अम्ल की प्रकृति होती है, यानी जब उसे जल में डाला जाता है तो क्या देता है? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है ना। जैसे आपके सामने मैंने CH3COOH को ले लिया, इसको जब जल में डालेंगे तो ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? CH3COO प्लस ये माइनस और प्लस H+ में टूट जाता है। तो यहाँ से ये H+ जो है यह जलीय विलयन में दिया है, ये क्या है? अम्ल है। तो जो भी अम्ल होते हैं वह क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन प्यारे भाई दे देते हैं, जलकों में डालने पर H+ आयन को बाहर निकाल देते हैं, तो वह अम्ल होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं ये फिनाल जो है, ये फिनाल की प्रकृति कैसी होती है? ये फिनाल की प्रकृति कैसी होती है? OH होता है यहाँ पे। जब इसको जल में डाला जाता है तो ये फिनाल क्या करता है? यहाँ से OH को बाहर नहीं निकालता है, ये यहाँ से इस तरीके से H+ को ही जल में बाहर भेजता है लड़ाई करने के लिए, है ना। यहाँ पे O- होता है और प्लस यहाँ पे H+ ही बाहर आता है। तो इस तरीके से फिनाल जो है ना, यह भी अम्लीय प्रकृति रखता है। तो अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है? ऐसे सभी यौगिक जो जल में डालने पर या घोलने पर H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहलाते हैं, या वह प्रकृति अम्लीय कहलाती है। तो ये अम्लीय प्रकृति कभी कभी बढ़ता भी है, कभी कभी घटता भी है। कैसे बढ़ता है? जैसे आप हो, आपको पढ़ाई करनी है, बैठ के पढ़ाई कर रहे हो मस्ती से अकेले। कभी कभी ऐसा देखते होगे, अगर आपके साथ में आपके दोस्त भी बगल में पढ़ाई करने लगे, अगर वह दोस्त अच्छा है तो आप मान लो अकेले 10 घंटे पढ़ाई करते हो, दोस्त के साथ पढ़ने लगे तो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने लगो, है ना। कभी कभी क्या, अगर कोई दोस्त कमीना निकल गया, बगल में बैठ के फोन चलाने लगा, उस टाइप का दोस्त निकल गया, तो आपके बगल में बैठ कर वह फोन चलाने वाला दोस्त है, तो अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आपकी प्रबलता पढ़ने का घंटा घट जाएगा। आप 10 से 5 आ जाओगे, 4 आ जाओगे, 6 आ जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से इस अम्ल के साथ भी होता है। अगर इस अम्ल में यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ जाए, या यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ जाए, या इसमें कोई और जुड़ जाए, जुड़ने से अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वह कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी प्यारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन घट जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे अम्लीय प्रबलता में कुछ -I समूह होते हैं। -I समूह होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव। वह अगर जुड़ता है तो अम्लीय प्रबलता बढ़ता है। अगर +I वाला जुड़ता है, यानी धनात्मक प्रेरक प्रभाव वाला, तो वह जुड़ता है तो घटता है। क्या? अम्लीय प्रकृति या अम्लीय प्रबलता। अच्छा जी सरकार, सर ये बताओ -I वाला कौन कौन होते हैं? तो -I वाले वे सभी यौगिक होते हैं जिसके ऊपर माइनस लगे होते हैं। मुख्य रूप से जैसे Cl- हो गया, Br- हो गया, आयोडीन माइनस हो गया, है ना, फ्लोरीन माइनस हो गया, Cn- हो गया, है ना, इस तरह NO2- हो गया, है ना। तो ये सब माइनस वाले अगर होते हैं तो ये ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी अपने ऊपर ऋणात्मक चार्ज रखते हैं। इन लोगों को जुड़ने के बाद क्या होता है? अम्लीय प्रकृति। एक बार कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट कर दे तो क्या करता है? अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। इन सभी को जुड़ने के बाद क्या होती है? अम्लीय प्रकृति प्यारे बच्चों, है ना, क्या होता है? अम्लीय प्रकृति
बढ़ता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ता है। इन सभी को जुड़ने के बाद अम्लीय प्रकृति एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ता है। अगर वहीं पे प्लस आई वाले जुड़ जाएं, प्लस आई प्रभाव वाले अगर जुड़ जाएं, या तो माइनस आई प्रभाव वाले थे, है ना, जुड़ जाए तो क्या होता है, यहाँ पे अम्लीय प्रकृति घट जाता है। जैसे प्लस आई में कौन आता है, जैसे CH3 हो जाएगा, CH3 प्लस, या C इस तरीके से CH3 प्लस, है ना, इस तरीके से, है ना, या फिर आपका CH3 प्लस, है ना, ये सब प्लस वाले जितने हैं, ये जुड़ने पर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति घट जाती है। इनको जुड़ने पे क्या होता है, प्लस वालों को जुड़ने पर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति घट जाती है। यहाँ पे क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, अम्लीय प्रकृति घटती है। अच्छा जी, समझे, यानी कि ये ऐसे होते हैं कि जो भैया आपके साथ आएंगे तो फोन चलाने लगेंगे, शॉर्ट देखेंगे, रील देखेंगे, तो आपकी पढ़ाई अपने आप घट जाएगी। ये सब रहेंगे तो भैया पढ़ाया लड़के हैं, आपके बगल में बैठ के पढ़ेंगे, आप 10 घंटा पढ़ रहे थे, इसके बैठते ही 15 घंटा पढ़ने लगोगे, 12 घंटा पढ़ने लगोगे। इसमें भी डिफरेंस होता है, जैसे ये नोटू आ गया ना तो आप 15 घंटा पढ़ोगे, और ये थोड़ा सा अच्छा लड़का है ना, और वहीं पे अगर CN आया ना तो थोड़ा सा गड़बड़ लड़का है, तो यहाँ पे मान लो अगर 15 घंटा पढ़ रहे थे तो यहाँ से 14 घंटा हो जाएगा। तो ये अम्लीय प्रकृति का घटता हुआ क्रम है, यानी कि यहाँ पे CHO आएगा तो और कम पढ़ने लगोगे, COH आएगा तो और कम पढ़ने लगोगे, इसमें फ्लोरीन आएगा तो ज़्यादा पढ़ोगे, आयोडीन आएगा तो कम पढ़ोगे, OH आया तो और कम पढ़ोगे। तो ये क्रम होता है, और इसी क्रम पे आप अम्लीय प्रकृति देखते हो। अच्छा, इस क्रम में अगर मान लो जैसे यहाँ पे आपको 2 यौगिक दे दिया गया कि भैया इसमें बता दो कि किसका अम्लीय प्रकृति अधिक है, तो देखो भैया यहाँ पे आया कौन है, CH3 आया है, और यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है। तो आपको मैं एक बता दूं कि CH3 क्या करता है, ये प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये पढ़ने नहीं देता है ना। ये तो अगर आप पढ़ने जाओ तो रील शॉर्ट देखने लगता है, मैंने बताया ना प्लस आ वाला अम्लीय प्रकृति घटाती है ना, रील शॉर्ट देखने लगता है तो ये अम्लीय प्रकृति को घटा देगा। अगर इन दोनों में बात करो तो ये अधिक अम्लीय होगा, नंबर 1 वाला। अगर दूसरे क्वेश्चन में देख लो भाई, देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शानदार सा प्रश्न। देखो यहाँ पे इन तीनों में कौन ज्यादा अम्लीय है भैया, तो सबसे बड़ी बात है, देखो यहाँ पे ये भी माइनस आई वाला है, ये भी माइनस आई वाला है ना, ये पढ़ाई और बढ़ाने वाला है, ये भी माइनस आई वाला है ना, यहाँ पे तो माइनस आई वाला है ही नहीं, प्लस आई वाला है। तो भैया प्लस आई वाला तो पढ़ाई घटाता है, ये सबसे कम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस आई वाला तो ये सबसे अधिक हो जाएगा। तो इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होगी और इसकी कम हो जाएगी। अगर इसमें देखोगे आप, अच्छा जी सरकार, इसमें देखोगे तो किसका कौन से प्रबल अम्लीय होगा, क्रम अगर लिखोगे तो ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसमें से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा। तो कैसे देखोगे, आपका ये क्रम देखो, यहाँ पे लिखा है भैया ये फ्लोरीन जो है ना, ये तो है भैया, ये पढ़ाई तो बढ़ाता है, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा बढ़ाता है, आयोडीन कम बढ़ाता है। ये अम्लीय प्रबलता का क्रम है, यानी अम्लीय प्रबलता के घटता हुआ क्रम है। तो यानी जो फ्लोरीन जिसमें जुड़ा है वह ज़्यादा प्रबल होगा, ये ज़्यादा प्रबल होगा, क्लोरीन वाला कम होगा, ब्रोमीन वाला उससे कम, आयोडीन वाला सबसे कम होगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या क्रम है और कैसे चीजें चल रही हैं। जबरदस्त तरीके से आप आसानी से अम्लीय प्रकृति देख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अच्छा जी सरकार, नहीं होनी चाहिए। वहीं पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई समूह आर्थो पे जुड़ा है तो वह ज्यादा अम्लीय होता है, पैरा पे जुड़ा होगा थोड़ा कम होगा, मेटा पे सबसे कम होगा। आपको पता ही होगा किसी भी बेंजीन समूह में आर्थो, पैरा, मेटा कौन होता है, देख लो भैया, ये बेंजीन का समूह है, इसमें ये वाला जो कंडीशन होता है, ये आपका यहाँ पे अगर कोई समूह जुड़ गया, मान लो यहाँ पे कोई एक्स समूह जुड़ा, तो ये वाला कंडीशन क्या होता है, आर्थो होता है, ये वाला क्या होता है, मेटा होता है, और ये वाला क्या होता है, पैरा होता है। ये वाला क्या होता है, आर्थो, ये मेटा और ये पैरा होता है। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, याद रखना। अगर यहाँ पे कोई जुड़ता है आके, है ना, यहाँ पे बैठता है कोई आके, तो पढ़ाई अच्छी होगी, अम्लीय प्रकृति है ना बढ़ेगा इसकी अपेक्षाकृत। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बढ़ेगा,
जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे तीनों जगह पे CN जुड़ा है। अच्छा CN बताओ अम्लीय प्रकृति बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला, यानी -I वाला है कि +I वाला? आपसे मैं पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो पता होना चाहिए CN -I वाला है। अच्छा -I वाला, -I वाला। तो इसमें बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो भैया आपको मैंने यहीं पे बताया ना, आर्थो वाला सबसे अधिक होता है, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय आर्थो वाला ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद पैरा वाला, इसके देखो इसका क्रम यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे अधिक अम्लीय 1 वाला होगा, फिर ये पैरा वाला, ये देखो ये आर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पैरा वाला, फिर इसके बाद 3 वाला पैरा वाला हो जाएगा, फिर लास्ट में 2 वाला होगा। ये क्रम होगा। आर्थो वाला सबसे अधिक है, फिर पैरा वाला, फिर ये मेटा वाला। कर लोगे? अच्छा इन दोनों तीनों में तुलना करके बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, बताओ। अच्छा जी सरकार, सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? देखो भैया यहाँ पे इसके साथ NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CN जुड़ा हुआ है। अब आपको क्रम याद होना चाहिए यहाँ से कि भैया अम्लीय कौन होता है। तो भैया NO2 वाला तो सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ाकू लड़का है, ये ज़्यादा पढ़ाता है, तो ये सबसे अधिक हो जाएगा, और CN वाला कम हो जाएगा, है ना। यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे भैया, तो यहाँ पे आपको NO2 वाला नंबर 1 पे रहेगा, फिर कौन रहेगा? ये CN वाला रहेगा, फिर कौन रहेगा? CN वाला रहेगा 3 वाला, फिर कौन रहेगा? भैया ये लास्ट वाला जो बच्चा है अकेला ये पढ़ा रहेगा, ये अकेले पढ़ रहा है, कम पढ़ेगा, है ना। ये क्रम होता है 1 3 2, ये क्रम हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता दो इन दोनों में अधिक अम्लीय कौन सा है, इन दोनों में अधिक अम्लीय कौन सा है, बताओ। तो भैया देखो अगर आप यहाँ पे, ये भी पैरा पे जुड़ा हुआ है, ये भी पैरा पे जुड़ा हुआ है, बताओ ये अधिक अम्लीय कौन सा होगा? अगर आप ग्रुप को देखोगे तो भैया NO2 अधिक अम्लीय होता है, CN कम अम्लीय होता है। NO2 अधिक अम्लीय होता है, CN कम अम्लीय होता है, लेस अम्लीय होता है ना, NO2 के अपेक्षाकृत। तो इसमें NO2 वाला ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, CN वाला कम होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा और ये वाला कम हो जाएगा। अब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो आप, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लोगे, है ना। देखो ये कह रहा है आर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, बना देते हैं इसको, बेंजोइक अम्ल ये होता है ना, COOH। आर्थो का मतलब NO2 यहां जुड़ा रहेगा। ये देखो पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, COOH, यहाँ पे NO2 यहाँ पे जुड़ा रहेगा पैरा पे। फिर यहाँ पे मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, यहाँ पे COOH यहाँ पे रहेगा और मेटा NO2 यहाँ पे जुड़ा रहेगा। अब इन तीनों में प्रबल अम्लीय कौन है ये पूछा जा रहा है ना। तो भैया देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर सेम ग्रुप समान जुड़ा है हर जगह, ये तीनों ग्रुप तो हमेशा समान है ना, तीनों ग्रुप इसमें समान है, तो प्रबल अम्लीय कौन होगा भैया? तो इसमें आर्थो वाला प्रबल अम्लीय होगा, आर्थो वाला सबसे ज्यादा, फिर पैरा वाला, फिर लास्ट में मेटा वाला, है ना। तो ये सबसे अधिक अम्लीय, फिर ये क्रम होगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो याद रखना आर्थो वाला सबसे अधिक, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला, ये क्रम होता है अम्लीय प्रकृति देखने का, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा आप सभी लोगों को। अब चलो, अब मैं आपके लिए एक कमेंट में ये क्वेश्चन देख के आ रहा हूँ कि भैया अम्लीय प्रकृति का घटता हुआ क्रम लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा, और सभी लोग जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा। अपने सभी छोटे छोटे दोस्तों के पास वीडियो को सेंड करिएगा जो अम्लीय प्रकृति को देखने में दिक्कत होती है। बस इतना समझ लो, पढ़ाकू दोस्त -I वाला होता है, वो रहेगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ाएगा, और उसमें भी NO2 ज़्यादा बढ़ाएगा। भाई NO2 ज़्यादा पढ़ाने वाला है, CN थोड़ा कम है, CHO उससे कम है, COH उससे कम है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन में वह सीरीज है, ये सीरीज अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पूरा खेला इसी सीरीज से होने वाला है, इसी सीरीज से काम करोगे आप, ठीक है सरकार। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। सभी को मेरे तरफ से फिर से जय माँ सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।